नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटू यूपीपी में। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में क्या हम घर बैठकर, क्या हम अपने घर पर रहकर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर गलतियां करते हैं। मैंने देखा है कि 80% बच्चे हैं जो कुछ गलतियां करते हैं। तो ऐसी गलतियां हैं कि वो आरपीएफ का और रेलवे का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार, बहुत से जो हमारे मित्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप पहली बार आरपीएफ, रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ये गलती मत करना। क्योंकि पहली बार जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो रेलवे का, वो अक्सर ये गलती करते हैं, और ये गलती करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप घर बैठे तैयारी किस प्रकार से करें और घर बैठे तैयारी का एग्जाम क्रैक हो सकता है कि नहीं। देखो, आप विस्तार से समझ लीजिए। आप आरपीएफ भर्ती 2024 नंबर 1। देखो, आप लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं, जैसे कि पिछली साल का मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बता रहा हूं। जब आपकी आरपीएफ में 97 कुछ पोस्ट आई थी तो आपके टोटल फॉर्म डले थे आपके 59 लाख फॉर्म डले थे। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 59 लाख फॉर्म डले गए और आपकी वैकेंसी है लगभग 10,000 के लगभग, ठीक है। फॉर्म आपके कितने पड़ गए, लगभग मान लीजिए कि 60 लाख फॉर्म और वैकेंसी इतनी। तो बच्चे बहुत से जो पहली बार एग्जाम देते हैं वो ये सोचते हैं कि वैकेंसी आपकी कितनी बहुत कम है और आपकी देख रहे हो कि फॉर्म इतने पड़े हैं, तो ऐसे में सिलेक्शन क्या होगा, उनका मनोबल होता है, मनोबल कमजोर हो जाता है। मतलब मनोबल कमजोर कर लेते हैं और वो इतना एग्जाम पर फोकस नहीं करते हैं। सोचते हैं कि नेक्स्ट बार वैकेंसी आएंगी तो उस बार कम फॉर्म पड़ेंगे और हम उस बार एग्जाम निकाल देंगे। नंबर 1 गलती, सबसे बड़ी गलती यही होती है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे यही गलती करते हैं। नंबर 2, तैयारी करते हैं। वो एक बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, जैसे उन्होंने देख लिया कि 59 लाख फॉर्म डले हैं तो वो तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करेंगे, 50-50 तैयारी करेंगे। 50-50 तैयारी करेंगे कि उनका मन रहेगा कि हाँ, हमारा एग्जाम निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। तो ऐसी मानसिकता में वो अपने को पैसे भी खर्च कर रहे हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो आप अगर 50-50 किसी चीज में हो तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप उस चीज को ना ही करें। आप अगर आरपीएफ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, अगर आप 50-50 है, क्योंकि देखो अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले उसमें श्योर हो जाएं, 90%, 100% आप श्योर हो जाएं कि हाँ, मुझे इसकी तैयारी 100% करनी है। तो आप उसमें, आप अभी नहीं तो आप आगे चल के उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब बच्चों का प्रश्न है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, क्या हम आरपीएफ की भर्ती, जो आपकी कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी निकली है, क्या हम घर पर बैठकर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं। देखो, अगर आपने, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपने पहले कोचिंग पढ़ी हो, मान लीजिए आपने कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपने अगर कोचिंग पहले कहीं पढ़ी हो, अगर ना पढ़ी हो, अगर बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर पर ही हैं, जैसे घर पर उन्होंने बैच ले रखा है और वो तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन। देखो, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, अगर आपके पास कोर्स कंप्लीट है, जो आपका मैथ का और रीजनिंग का अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, तब आप अपने घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हो। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, बाय मिस्टेक मान लीजिए कि आप जो मैथ और रीजनिंग आपका जो सॉल्यूशन हल कर रहे हो प्रश्न को, आपको किसी प्रश्न में समस्या आ रही है, आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस प्रश्न को छोड़ दोगे। अगर आप कहीं कोचिंग अगर आपने कर रखी हो या आप कोचिंग कर रहे हो, तो आप उस प्रश्न को जाकर उस टीचर से आप जाके पूछोगे कि ये मुझे प्रश्न नहीं आया।
अगर आपने वो प्रश्न छोड़ दिया और आप तैयारी कर रहे हो, आपका शायद हो सकता है कि उसी प्रकार का आपका पेपर एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाओ तो उसी प्रकार के आपके प्रश्न एग्जाम में आए, तब आप ऐसी स्थिति में उस प्रश्न को आप छोड़कर आओगे। तो आप जितने बच्चे हैं, देखो आप अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तब आप अपने घर बैठकर तैयारी कर सकते हो। और जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं आरपीएफ का, वो भी इस चीज को जान लें। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, और बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर ज्यादातर इस आरपीएफ की भर्ती में पहली बार ही एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए, पहले आप नंबर 1 आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आरपीएफ की भर्ती है, ये भर्ती आपकी जाके आपकी दिसंबर में होगी जाके। आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं 60 से 70 दिन, 60 से 70 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम होगा। तो 60 दिन के अंदर अंदर पहले आप अपना फास्ट से सिलेबस कंप्लीट कर लो। अभी से आप ये ना करें, अभी से बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। नए बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं आरपीएफ का, वो क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अगर बहुत से बच्चों का जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएं। इस चीज को आप बहुत से बच्चे नोट कर लें और जान लें, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप इस मॉक टेस्ट में उलझे रहोगे और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इधर आपके जो दिन है तो एक एक करके आपके दिन घटते जा रहे हैं, ठीक है। और नंबर 2, जैसे ही देखो मान लीजिए कि आप मॉक टेस्ट, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपका 35 और आपका 50, ये आपके प्रश्न आते हैं टोटल 120। आपका जो 120 प्रश्न आते हैं जिसमें आपको 90 मिनट समय दिया जाता है, 90 मिनट। आपका जो सिलेबस है, ये आपके प्रश्न है, ये आपके मेल एंड फीमेल और कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई दोनों के लिए है। ये नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कुछ अलग से आएगा। देखो आपका सेम ही आता है। और इसका मैं ये भी बता दूं, बहुत से बच्चे हैं जो पहली बार अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, इसका जो आपका मैथ है, मैथ और रीजनिंग है, इसका हार्ड नहीं आता है। क्योंकि इसका जो हार्ड इसमें जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूं आरपीएफ में फिजिकल। आरपीएफ में जो आपका फिजिकल होता है वो हार्ड होता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जितने बच्चे हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, आप एवरेज देखो, आप एवरेज लगभग देखो, अगर आपका 120 नंबर है, जो आपका पिछली जो आपका जो भर्ती हुई थी 2019 में, जो आपके 18 में पोस्ट आई थी, लगभग 2019-18 में जो आपकी पोस्ट थी, उसमें आपका ये जोन वाइज सिस्टम था। तो उसमें क्या था, ग्रुप बने हुए थे ABCDEF। तो उसमें जब आपकी कट ऑफ जाती थी तो तब आपकी कट ऑफ जाती थी ग्रुप वाइज, क्योंकि ग्रुप में ABCD जिस ग्रुप में ज्यादा फॉर्म डालते थे उस ग्रुप में ज्यादा कट ऑफ जाती थी। लेकिन अब आपका जो सिस्टम है वो इस बार खत्म कर दिया है। इस बार आपका सिस्टम रहेगा ऑल इंडिया सिस्टम रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने साथी लोग हैं जो आरपीएफ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना स्कोर लगभग अगर आपको 90+ लेके चलना, 90+ ही अभी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत से बच्चों हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका हमारे पास कमेंट आ रहा है, हमारे पास से प्रश्न कर रहे हैं कि कट ऑफ से संबंधित वीडियो लाइए कि कट ऑफ लगभग इसका कितना जाता है। तो कट ऑफ के लिए मैं आप लोगों को अभी बहुत समय है, पहले आप जो मैं आपको बता रहा हूं आप ये चीजें कर लो। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे किसी प्रकार की, तो आपको कोई कह रहा है, आपसे सामने वाला जो व्यक्ति है या आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी व्यक्ति है आपसे कह रहा है कि आरपीएफ की तैयारी क्यों कर रहे हो, इसका आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। देखो आपके फॉर्म डले, आपके जो आपकी वैकेंसी टोटल पोस्ट है 4060, ठीक है, और आपके फॉर्म है 24 लाख। टोटल फॉर्म आपके 24 लाख हैं, ठीक है। तो आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे, अभी हाल ही में यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है, आई थी आपकी, वो लगभग 60,244 वैकेंसी थी, जिसमें आपके 47 लाख फॉर्म डले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये ना सोचें कि आपकी पोस्टें कम है
और आपकी जो फॉर्म ज़्यादा भरे हुए हैं, आपको कोई भड़काएगा, आप उसकी चीज में उसके दिमाग में यह सोचें कि आप जो आपसे कह रहा है उससे कह दो ठीक है भाई, नहीं होगा तो देखा जाएगा। आप अपने लक्ष्य पर टिके रहो। अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे तो आपकी जो वैकेंसी है इसमें लगभग 3799 पोस्ट हैं आपकी जो कांस्टेबल की, तो उसमें आपको एक वैकेंसी हर हाल में मिलेगी। तो देखो जितने साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आरपीएफ की जो भर्ती की जो आपको प्रक्रिया है वो आपकी एडमिट कार्ड से लेके अभी एडमिट कार्ड आएंगे आपके, तो एडमिट कार्ड के लिए अभी आप परेशान ना हो। जैसे ही अगर कोई अपडेट मिलती है एडमिट कार्ड से संबंधित तो मैं अपने साथियों तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन पहले आप अपनी रणनीति बना लीजिए पढ़ाई की। आप अपने घर बैठकर इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे तो आप अपने घर पर भी कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने कोर्स कंप्लीट है कोई भी एग्जाम हो, आप अपना एक स्टडी रूम बना लीजिए। उसमें आप अपना टाइम टेबल, एक आप चार्ट बना लोगे बड़ा सा, उसमें आप टाइम टेबल सेट कर लीजिए। आप टाइम टेबल ये सेट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम मैथ पढ़ना है और आपको इस टाइम रीजनिंग पढ़ना है और आपको इस टाइम जीए पढ़ना है। आप ये तीनों जो आपके 3 सिलेबस, आपके 3 चैप्टर हैं आपके, ये तो मुख्य है ये आपके। जो जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है मैथ में, आप उनको लिख लिया करें। आप अपने जो आप टाइम टेबल जो आपने चार्ट बनाया है कि मुझे आज ये वाले टॉपिक पर ये वाले प्रश्न लगाना है, ठीक है भाई लोग। आप इस प्रकार से तैयारी करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैंने देखा है कि रेलवे में जो 80% बच्चे होते हैं जो अक्सर फेल होते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं और उनको जैसे अड़ोस पड़ोस में उनको इस प्रकार की जो बातें होती हैं कि रेलवे का एग्जाम ऐसा होता है वैसा होता है। रेलवे का एग्जाम कोई आपका जो आरपीएफ का एग्जाम है ज्यादा हार्ड नहीं आता है। तो वो और आपको जो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपने अगर बुकें जो खरीद ली है, मैं आप लोगों के लिए बुकों के लिए वीडियो डाल दिया है, तो आप देखते हो कि उस बुकों में जो आपके प्रश्न है जो 2018 भर्ती में आए थे वो ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।